नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। भारत बनाम इंडिया को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी है। संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले सियासी गलियारों में विवाद शुरू हो गया। इन सबके बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, इंडिया या भारत नाम बदलने का विषय नहीं है, बल्कि बीजेपी शासित सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और बीएसपी इसका विरोध करती है। जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। और संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले उसके एजेंडे को लेकर कयासबाजी का दौर जारी है और इस बीच देश के नाम को लेकर एक सियासी विवाद खड़ा हुआ है। वहीं अब इसे लेकर सुभाष सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ही जो विपक्ष जो है वो काम कर रहे हैं। तो वहीं भारत बनाम इंडिया को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी उन्होंने तंज कसा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। आप अगर इतिहास की तरफ जाएंगे, 1949 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद ने लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव ले आए थे कि इंडिया की जगह भारत का नाम ही होना चाहिए। अलग अलग सांसदों ने लोकसभा के अंदर दर्जनों बार ये प्रस्ताव ले आए। उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी इस पक्ष में एक प्रस्ताव पास किए थे कि इंडिया की जगह भारत नाम रख दिया जाए। तो माननीय मोदी जी तो विपक्ष का ही जो काम ये लोग नहीं कर पाए उसी काम को तो कर रहे हैं। मायावती जी जो कह रही हैं, अगर उनको दिक्कत है तो उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि भाई ऐसा गलत हो रहा है। और हमारा जहां तक मानना है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात बताते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आप कहीं भी हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं। योगी सरकार में राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, शेष नहीं रह गया बातचीत करने के लिए, और इसलिए विपक्ष केवल धर्म को मुद्दा बनाकर समाज को मूलभूत मुद्दों से भटकाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश विकास के बीच सुनना वो पसंद कर रहा है, विकास कर रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष हमेशा ही समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहा है। दोनों पक्षों को बुलाते हैं, तस्वीर डिस्प्ले हो रही थी। इच्छुक व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। और वहीं बाहुबली कहे जाने वाले मिर्जापुर सोनभद्र के एमएलसी श्याम नारायण सिंह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें श्याम नारायण सिंह के एक पहलवान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अपना हाथ वो नहीं छुड़वा पाता। दरअसल एमएलसी श्याम नारायण सिंह मिर्जापुर में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, जहां पर पहलवान ने एमएलसी के उनसे हाथ मिलाया, जिसके बाद एमएलसी ने ऐसा दांव चला कि पहलवान पलटी खाकर चित हो गया। वहीं पहलवान के चित होने पर दंगल प्रतियोगिता में पहुंचे दर्शकों ने जमकर तालियां भी बजाई। लेकिन उनकी जैसे दाव मारते हैं, उनकी फुर्ती समझ में मुझे नहीं आ रही, उसमें सुधार लेना होगा। दाव मारने के बाद तुरंत सेकेंड अटैक होना चाहिए।
और निगाह से कुर्सी लड़ी जाती है। और कुश्ती सोचने खाली शरीर से लड़ने गाँव से नहीं लड़ पाएंगे। निगाह कहाँ है, अगले के गाँव में निगाह हाथ कहाँ है उसकी ये देखिए। कुश्ती हमेशा निगाह पे होती है, क्योंकि पहलवानी के पास अलग है, हम लोग अलग अटैक रहता है। हम जुड़ो कराटे वाले हम आंखें देखते हैं, जान लीजिए मार्शल आर्ट वाले हम वही देखते हैं अपना। इसलिए आपके भी गाँव में अभी ये तक हाई कुश्ती मिट्टी के लड़ रहे हैं। और राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज जबरौली गांव में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस चुप्पी साधे बैठी हुई है। हत्या मामले में पुलिस की कार्यशैली को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मामले में पुलिस अब तक केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज पाई है, जबकि अन्य नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने जन सुनवाई पोर्टल और सीएम योगी को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग जानते ही नहीं, दवा लेने चले गए थे। जब 3 बजे वापस आए तो बड़े भैया ने खाद लेके आए थे, कहीं अम्मा खाद लेके आए हैं तो इसको कहाँ रखें। तो हमने कहा ताला खोल के वहाँ बरामदे अंदर रख दो जाके कमरे में। हाँ बस भैया रख दिए। वो धरने गए जब तो वहाँ भैया को बुला रहे थे, दोनों वो फ़ोन ही उठाया और ना वो बोले। जब वहाँ गए तो देखे बाहर तो टंगे पड़े थे। अब पता नहीं बच्चा कैसे मार डाले, कैसे का करें। हमारे बस के ये है कि 6 लोग घूम रहे हैं ऐसे, एक लोग को खाली पकड़ा है, तब से कोई कार्रवाई नहीं है, कोई भी कार्रवाई नहीं। हमारे भाई को आए दिन धमकी देते रहते हैं ये लोग कि केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, नहीं तो जैसे उसको फांसी पे लटका दिया है वैसे तुमको भी लटका देंगे। हमारा भाई रात को आता जाता रहता है, उसके भी पीछे गुंडे लगा दिए थे कुछ दिन पहले। खाली पिंटू यादव को बंद करा और किसी को भी नहीं। अभी आप लोगों के पहले में और कितने लोग हैं? अभी 6 लोग हैं, टोटल 7 लोग थे लेकिन अभी 6 लोगों को पकड़ा है बस। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में हैं और प्रदेश भर में कृष्ण जन्म उत्सव की धूम है। वहीं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी मथुरा पहुंचे हैं। उन्होंने जिला कारागार में कैदियों द्वारा बनाई गई बांके बिहारी की पोशाक को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की है। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। जिस ठाकुर बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, उसे बांके बिहारी को जेल में बंद कैदियों द्वारा बनाई गई पोशाक धारण ये करवाई जाएगी। देखिए, मुझे बहुत ही मेरा परम सौभाग्य कि जहां मथुरा की जेल में हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी का जन्म हुआ, आज उसी जेल में कैदियों द्वारा बनाई हुई पोशाक को कल जन्माष्टमी के अवसर पर बांके बिहारी हमारे ठाकुर जी वो पोशाक पहनेंगे। सभी उत्तर प्रदेश के कैदियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। और देश भर में श्री कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर खासी तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश में जगह जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको अलग अलग ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कल धूमधाम से श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर खासी तैयारियां ये हो रही हैं। वहीं प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की जा रही है। और इन दिनों हर तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। वहीं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में इस अवसर पर राधा कृष्ण की गूंज है। जन्माष्टमी के खास दिन पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरी तैयारियां देखने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। ये नारे लग रहे हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, जहां भक्तों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नगरी में राधा नाम गुंजायमान कर दिया। गौरतलब है कि मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी है।
जन्माष्टमी के खास दिन पर शहर को तरह तरह से सजाया गया है। वहीं भक्त माथे पर तिलक किए राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे दिखाई दे रहे हैं। मथुरा नगर निगम के मेयर ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। मुख्य आयोजन हमारा जुबली पार्क मुक्त आकाशीय रंगमंच पर होने जा रहा है और जो इस भगवान कृष्ण का प्रकटोत्सव है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होगा। पूरे मार्ग की भव्य और दिव्य रोशनी से सजावट की जा रही है। सभी चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाजारों में सांस्कृतिक टोलियों के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से जो प्रमुख कलाकार हैं उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाओं के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को यह एहसास कराया जाएगा कि वह श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं और यहाँ से जब जाएंगे वापस तो सुखद एहसास लेकर जाएं, ऐसा मथुरा वृंदावन नगर निगम का पूरा प्रयास है। साथ ही मेयर ने जानकारी दी कि आज के खास दिन के लिए उनकी क्या तैयारी है, जिससे यहाँ आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पिछली बार हमारे मथुरा में लगभग 50 लाख श्रद्धालु आए थे जन्माष्टमी के अवसर पर। अब की बार आकलन है कि 50 लाख से ऊपर 60 लाख के करीब श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए आएंगे। उन सभी श्रद्धालुओं के सुख सुविधा, उनको सुखद एहसास हो ठाकुर जी के दर्शन का, इसके लिए निगम का जो मुख्य काम है स्वच्छता, पानी की उपलब्धता और इसके अलावा लाइट वगैरह की व्यवस्था, सजावट। तो इसके लिए हमने स्वच्छता के लिए 200 मीटर की बीट पर एक सफाई कर्मी निश्चित किया है। उसके ऊपर 3 लेयर ऑब्जर्वेशन सुपरविजन की व्यवस्था की है। रेन बसेरे हमने बनाए हैं। सभी चौराहों पर और मार्गों पर लाइटिंग की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ लगभग 100 भंडारे आयोजित लगाए जाते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा। उन सभी को सिंगल विंडो के द्वारा परमिशन अब की बार दी गई है और प्रत्येक भंडारे पर 2 सफाई कर्मी रहेंगे हर समय, जिससे कि गंदगी ना फैले। इसके अलावा प्लास्टिक फ्री जन्माष्टमी हम मनाने जा रहे हैं और सभी भंडारा संचालकों को से आग्रह किया गया है कि वह निरंतर इस बात का प्रचार प्रसार करते रहे माइक के माध्यम से कि कहीं भी श्रद्धालु गंदगी ना फैलाएं। वो डस्टबिन अपने भंडारे के आसपास रखेंगे। घाटों के ऊपर प्रकाश की क्या व्यवस्था है? हाँ, घाटों के ऊपर भी प्रकाश की व्यवस्था, सभी घाटों के ऊपर भव्य और दिव्य प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। मथुरा से लेकर वृंदावन तक पूरी रोशनी से भगवान कृष्ण का जन्मस्थान जगमगाएगा। रैन बसेरों के माध्यम से यहाँ रात्रि प्रवास करने वालों के लिए हमने व्यवस्था की है। जूता घर बनाए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जिससे कि वह जब जाएं तो अपना जूता चप्पल सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं। खोया पाया कैंप बनाए हैं हमने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्त बेहद उत्साहित हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।